बिल-आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शायर फरमाते हैं कि जागना है जागले अफलाक के साए तले, जागना है जागले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। और आगाह अपने मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपने मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की कोई खबर नहीं, पल की कोई खबर नहीं कब मौत आ जाएगी। आज हम शहज़ादाए हुजूर बदर मिल्लत हज़रती अल्लामा व मौलाना मोहम्मद रज़ा के उर्स पर आए हुए हैं, लिहाजा मुख्तसर टाइम में मैं आप हज़रात के सामने कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ, कुछ बयान करना चाहता हूँ, कुछ लब कुशाई करना चाहता हूँ कि इल्म और उलमा का मुकाम क्या है, इल्म और उलमा की फजीलत क्या है। अल्लाह फरमाता है वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ महबूब आप मुझसे ज़्यादती इल्म तलब करें, यानी आप मेरी बारगाह में अर्ज़ करें, ऐ मौला मेरे इल्म में इजाफ़ा अता फरमा, मेरे इल्म में बरकत अता फरमा। फरमाने खुदा से पता चला, मालूम हुआ कि इल्म का कितना ऊंचा मकाम है कि खुद परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि ऐ महबूब आप मुझसे ज़्यादती इल्म तलब करें। इससे पता चला, मालूम हुआ कि बारगाह खुदाबंदी में इल्म एक ऐसी दौलत है, इल्म एक ऐसी नियामत है, एक इल्म एक ऐसी पूंजी है, इल्म एक ऐसा सरमाया है जिसका दुनिया माफिया में कोई जवाब नहीं है, जिसकी दुनिया माफिया में कोई मिसाल नहीं है। लेकिन आज हम लोग समझते नहीं कि इल्म और उलमा का मुकाम क्या है, इल्म और उलमा का मुकाम क्या है, जबकि रब तबारक व तआला खुद अपने प्यारे हबीब को हुक्म दे रहा है कि मेरे प्यारे हबीब आप मुझसे इल्म की ज़्यादती तलब करें। मगर आज हम सुनने के लिए तैयार हैं ना पढ़ने के लिए तैयार है। इल्म सीखने के लिए उम्र नहीं देखा जाता मेरे दोस्तों बुजुर्गों। और एक बात याद रखो, जिसके पास इल्म होता है कभी ना कभी उसके दिल में खुदा का खौफ जरूर बसता है। क्यों कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इल्म और उलमा का मुकाम बयान फरमाता है कि इल्म का मुकाम कितना बड़ा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उसके बंदों में से अल्लाह तबारक व तआला से वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। तो कहीं रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात, अल्लाह तबारक व तआला उसके इल्म वाले के और उसके ईमान वालों के दर्जे को बुलंद फरमाता है। तो कहीं इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या ये आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? हरगिज हरगिज बराबर नहीं हो सकते। लेकिन आज लोगों के दिलों में ये वहम बसा हुआ है कि ये आलिम ऐसा है, ये आलिम ऐसा है, ये आलिम ऐसा है, ये आलिम ऐसा है। अरे इलाके के सारे आलिम अगर ऐसा ही है तो फिर सही कौन है? किसी ना किसी के पीछे तो आपको नमाज पढ़नी है, कोई ना कोई आलिम दीन ही आपकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। कोई मास्टर, कोई इंजीनियर, कोई मेंबर, कोई मुखिया, कोई सरपंच, कोई एमएलए नहीं आएगा। क्या अरे जरूरत पड़ी बच्चों के कान में अजान देने की, जब बच्चा पैदा हुआ तो उलमा की फातिहा की जरूरत पड़ी तो उलमा आए। अरे शादी हुई तो जरूरत पड़ी उलमा की। इस दुनिया से जा रहे हैं तो जरूरत पड़ी उलमा की। जनाजा का पहुंच गए, जरूरत पड़ी उलमा की।
कब्र के नीचे चले गए, जरूरत पड़ी उलमा की, दुआ मांगने की जरूरत पड़ी उलमा की, उसके बावजूद लोग उलमा ही के पीछे पड़े रहे कि ये उलमा ऐसा है, ये उलमा ऐसा है, ये उलमा ऐसा है, तो घर के मौलाना, इसके हम क्या बयान सुने। कोई भी उलमा हो, बयान कोई घर से बयान नहीं करता है, बस तरीका अलग होता है। कुरान और हदीस की बात सब कोई करते हैं, अंदाज अलग। ये रही कुरान की बात। अब आइए कि सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इल्म वालों की शान किस अंदाज में बयान फरमाते हैं। आइए देखिए उस उलमा का मुकाम क्या है जिसको आज लोग हक़ारत की नजर से देखते हैं। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है। तो कहीं सरकार फरमाते हैं उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। तो कहीं इरशाद फरमाते हैं मन जरा आलिमन फकअन्नमा जरानी, जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की गोया कि उसने मेरी ज़ियारत की। बेशक सुभान अल्लाह। सिर्फ यही तक नहीं, आज किसी लोगों के दिलों में ये जरूर ख्याल आया होगा कि काश अगर सरकार होते तो हम भी सरकार से मुसाफा करते, गले मिलते। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज मिंबर, मुखिया, सरपंच, एमएलए के लिए हम कुर्सी को आगे बढ़ा देते हैं, मुसाफा करते हैं क्योंकि चाय मिलेगी, और एक उलमा रास्ते से गुजर के जाए तो सलाम करने को भी तबीयत नहीं चाहती, क्योंकि इससे सलाम उलाम करके हमको पैसे नहीं मिलेगा, मुसाफा करके हमको पैसे नहीं मिलेगा। अरे 1500 रुपए के लिए इज्जत करो, कोई मना नहीं है, इज्जत बड़ों का अदब व एहतराम जरूरी है, मगर 500-1000 रुपए के लिए उलमा को झुकाते हो, यही अच्छी बात नहीं है। अरे यहाँ 500-1000 रुपए के लिए एक मिंबर, मुखिया, सरपंच, एमएलए के लिए कुर्सी को आगे बढ़ाते तो मुसाफा करते हो। अरे ये पता नहीं कि कल कयामत के दिन कोई बचाने वाला जब नहीं होगा तो इसी उलमा के जरिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हारी शफाअत भी करेंगे और तुम्हारे हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़े कौसर का जाम भी पिलाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। मानता हूं तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साजादे हुजूर बद्र मिल्लत, जलसाए हुजूर साजाए बद्र मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, मानता हूं अगर किसी के दिल में ख्याल आए कि सरकार होते तो हम मुसाफा करते, लेकिन सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उलमा को कितना बड़ा दर्जा दिया, कितना बड़ा मुकाम दिया। सरकार फरमाते आज 1400 साल पहले फरमा दिए, लोगों घबराने की बात नहीं है, अब कोई नबी आने वाले नहीं है, इस्लाम का दारो मदार इल्म दीन ही पर है और इस्लाम की बहार उलमा ही से चलेगा। क्या हजरत? सरकार ने आज 1400 साल पहले फरमा दिए, अगर तुम दिल में चाहते हो, दिल में ये ख्वाहिश है कि सरकार होते तो हम भी मुसाफा करते, तो सरकार ने फरमा दिया मन सफा आलिमन फकअन्नमा सफहानी, जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया गोया कि उसने मुस्लिम नबी से, जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा किया। सिर्फ यही तक नहीं, सरकार फरमाते हैं मन जलसा आलिमन फकअन्नमा जलासनी, जो कोई मेरी मजलिस में बैठे, जिसने किसी आलिम की मजलिस में बैठा गोया कि वो मेरी मजलिस में बैठा। तो फिर सरकार फरमाते हैं मन जलसनी अजलसहुल्लाहु यौमल क़यामत फिल जन्नह, जो मेरी मजलिस में बैठे बरोज़े क़यामत रब तबारक व तआला उसको जन्नत में बैठाए। बरोज़े क़यामत रब तबारक व तआला उसको जन्नत में बैठाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती असलम आजाद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये हमारे भतीजे हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती असलम आज़ाद साहब मिसबाही, वो रोड के स्टेज है। आप लोगों के सामने धुआंधार तकरीर होगी। इनकी तकरीर आप हजरात को समाअत करनी है। हम तो कुछ भी नहीं है भाई, एक खेत का मूली भी नहीं थे। बस जो कुछ भी है हुजूर मुफ्ती बदर मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वा की ही, ये इन्हीं का देन है, वरना में कुछ नहीं था। ये हुजूर मेरे उस्ताद उस्तादुल फुकाहा पीर तरीक़त रहबर रशीद हुजूर मुफ्ती बदर मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वा ही का फैज़ान है कि मैं माइक पर बोल रहा हूँ, वरना मेरे अंदर कुछ नहीं था, आप लोग जानते हैं। तो सुनिए, सरकार फरमाते हैं जिसने मेरी मजलिस में बैठा बरोज़े क़यामत रब तबारक व तआला उसको जन्नत के महल में बैठा है। सिर्फ यही तक नहीं, बल्कि सरकार फरमाते हैं फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ि आबिद। एक आलिम शैतान पर 1000 आबिद से ज्यादा भारी है। तो कहीं सरकार फरमाते हैं अल इल्मु खैरुम मिनल इबादत, इल्म इबादत से बेहतर है। तो कहीं सरकार फरमाते हैं अल इल्मु हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन, इल्म इस्लाम की जिंदगी है और दीन का खंबा है। तो कहीं सरकार फरमाते हैं लेकुल्ले शय्इन तरीकुन व तरीकुल जन्नतिल इल्म, हर चीज का एक रास्ता है लेकिन जन्नत का रास्ता इल्म है। तो कहीं सरकार फरमाते हैं मन सरा आलमन बिल इल्म, जो इल्म की वजह से जिंदा हो गया वो कभी नहीं मरेगा। तो कहीं सरकार फरमाते हैं मन खराजा फी तलबिल इल्म फहुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजउ, जो इल्म की तलाश में निकलता है लौटने तक अल्लाह ताला के रास्ते में है, यानी कि जन्नत के रास्ते में है। तो कहीं सरकार फरमाते हैं युरीदुल्लाहु खैरन युफ़क़िहु फिद्दीन, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई चाहता है उसे दीन का फकीह बना देता है। सिर्फ यही तक नहीं, आज उलमा को हिकारत की नजर से देखते हो। सुनो, उलमा कल क़यामत के दिन बेगिनती लोगों की शफाअत फरमाएंगे, उनकी शफाअत से लोग बख्शे जाएंगे, यहाँ तक कि वो अपने तमाम शागिर्दों की शफाअत फरमाएंगे, अगरचे उनके शागिर्द आसमान और जमीन के बराबर क्यों ना हो। उलमा की शफाअत से लोग बख्शे जाएंगे। उलमा अर्ज करेंगे ऐ परवरदिगार, सब तो जन्नत में जा रहे हैं, आखिर हम क्यों रुके हुए हैं। तो हुक्म होगा तुम लोग आज मेरे नजदीक फरिश्तों की मानिंदो शफाअत करो, तुम्हारी शफाअत से लोग बख्शे जाते हैं। सिर्फ यही तक नहीं, जन्नत में भी पहुंच जाओगे तो उलमा ही की जरूरत पड़ेगी। मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, जन्नत में भी चले जाओगे तो उलमा ही की जरूरत पड़ेगी। अब आप लोग कहेंगे कैसे, रब तबारक व तआला फरमाएगा ओ जन्नतियों, ए मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ। लोगों के पास सवाल ही नहीं आएगा। हर जुमे को रब तबारक व तआला का दीदार होगा। सरकार के तो दीदार से मुनव्वर मुशर्रफ होंगे ही, जन्नत के मेवे तो खाने को मिलेगा ही, जन्नती हूरें सामने होंगे। तो फिर मांगे तो मांगे क्या मांगे? सबके सब लोग सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिरी देंगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रब तबारक व तआला का फरमान है कि मेरे बंदो मुझसे मांगो। आखिर हम मांगे तो मांगे क्या? रब तबारक व तआला का दीदार भी करते हैं, आपका दीदार करते हैं, जन्नत के मेवे खाने को मिलते हैं, जन्नती हूरें हैं, आखिर मांगे तो मांगे क्या? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस सवाल का जवाब उलमा ही देगा। इस सवाल का जवाब जाओ उलमा से पूछो, उलमा ही देगा। फिर सबके सब लोग उलमा के पास आएंगे। भाई उलमा जैसा भी हो, मानता हूं कोई गलती कर रहा है तो उसको सबके सामने नहीं, गलती इंसान से हो सकती है, अकेले में ले जाकर समझाओ। ऐसा नहीं कि पीछे गिबत करो, बुराई बोलो, चुगली करो, वरना बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि अब नबी आने वाले नहीं है, दीन का दारो मदार उलमा ऐसे ही चलने वाला है। तो सुनिए, सबके सब उलमा के पास जाएंगे, अर्ज करेंगे, जिसके पास जिसका उठना बैठना होता है जाएंगे, जाकर अर्ज करेंगे हजरत हम क्या मांगे। तो वो उलमाए किराम की जमात सब लोगों को लेकर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होंगे और अपने नबी को वसीला बनाकर खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में अर्ज करेंगे, क्या परवरदिगार हर जुमे को तेरा दीदार करते हैं,
हैं, लिहाजा हम चाहते हैं कि अपने प्यारे हबीब के सदक़े से हर दिन तेरा दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान हर दिन तेरा दीदार। बड़ी उलमा की जरूरत पड़ी, अब फिर भी नहीं मानोगे तो आगे आपकी मर्जी है, हमारा काम बयान करना है। तो उलमा का जितना ही आप करीब होंगे उलमा से उतना ही आपको फायदा होगा, जितना ही उलमा से मोहब्बत करेंगे उतना ही फायदे में होंगे। तो सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये हजरती अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमाम जफर साहब अपने वालिद मोहतरम यानी शहज़ादा बदर मिल्लत हजरती अल्लामा मौलाना मोहम्मद रजा के नाम पर ये उर्स इनेकाद किया गया है। बड़े खुशनसीब बेटा है वो, बड़े खुशनसीब बेटा है वो जिसका बाप आलिम, और बड़े खुशनसीब बाप है वो जिसका बेटा आलिम। बड़े खुशनसीब बाप का वो बेटा है जो नमाजी है, क्योंकि मरने के बाद इंसान का कोई चीज काम में नहीं आता। कौन आता है काम में? जो नमाज पढ़ता है, जो औलाद, जो बेटा आलिम है। नमाज में हम क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली व लिवालिदै पढ़ते हैं ना, सब कोई पढ़ते हैं दुआ मासूरा। आप दुआ मांगे या ना मांगे, मगर इस दुआ का तर्जुमा, दुआ मासूरा का तर्जुमा अगर करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? ए अल्लाह, मेरी भी गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा, मेरे माँ बाप के भी गुनाहों की मग़फ़िरत, और कुल मोमिनीन कुल मोमिनात के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। तो बाप का वो खुशनसीब बेटा होगा जो जवानी में इबादत करता है, बाप का वो खुशनसीब बेटा होगा जो आलिम दीन है। ये काम वही करेगा जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा, जो नमाजी होगा। आज लोगों को पता नहीं कि नमाज में हम पढ़ते हैं, हमारा बेटा हमारे लिए दुआ करते नहीं है। अरे बड़ा खुशनसीब बाप का वो बेटा है, चाहे जवानी में हो चाहे किसी भी हाल में, अगर नमाजी पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, तो समझ लो कि खुशनसीब बाप है वो, क्योंकि नमाज में ये पढ़ना ही पड़ेगा दुआ मासूरा। और इसका तर्जुमा यही है कि पाक परवरदिगार मेरी भी गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा, मेरे माँ बाप की भी गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। तो 5 मर्तबा अगर बेटा नमाजी है, और आजकल के माँ बाप भी अजीब होते हैं, ये पहले आप समझिए, नहीं तो फिर उल्टा मत सोचिएगा, अजीब होते हैं। जो बेटा उसको दिल से चाहता है ना, वो बाप उस पर दिल होता ही नहीं। और मैंने क्या कहा कि जिसका बाप आलिम दीन है, अगर उसका बेटा भी आलिम है तो बड़ा खुशनसीब है। वरना अगर किसी चोर के यहाँ कोई आलिम दीन पैदा हो गया तो बड़ा मुश्किल होता है। मैं समझाता हूँ कैसे मुश्किल होता है। अब चोर तो उसकी आदत ही होती है, और एक आलिम बन गया, ये कोई जरूरी नहीं है चोर के घर आलिम हो सकता है और आलिम के चोर पैदा हो सकता है। तो वो कहेगा अब्बू जान नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, इबादत कीजिए, बुराई छोड़िए, तो इनकी बात उनको अच्छी नहीं लगती, इनकी बात इनको अच्छी लगती है। अब वो क्या करते हैं, बेटे को साइड कर देते हैं, ये बेटा मेरा ठीक नहीं है। अब दूसरे बेटे को चाहे वो गाली दे, वही सही लगता है। बहरहाल बाप जिस हालत में भी हो, अगर काफिर भी हो जाए तो उसका अदब व एहतराम हम सब पर फर्ज। अगर काफिर भी हो जाए तो अदब व एहतराम फर्ज, पर वो माँ बाप पर है, वो जिससे भी मोहब्बत करे। खैर, तो बाप का खुशनसीब बेटा है वो जो नमाज पढ़ता है, क्योंकि 5 टाइम वो अपने माँ बाप को बख्शवाने की दुआ करते हैं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सबसे बड़ी दौलत क्या है? क्या है सबसे बड़ी दौलत? मालूम है किसी को? आज हम दौलत कमाने के लिए झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, गीबत करते हैं, इसके माल को हड़प करो, इसको मार दो, इसको कत्ल कर दो, सिर्फ दुनिया में जीने के लिए, आलीशान घर बनाने के लिए। नहीं है हमारे दिल में खुदा का खौफ कि एक दिन उसी मिट्टी के अंदर हम सबों को जाना है। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब कोई मुत्तकी परहेजगार ईमानदार बंदा इस दुनिया से जाता है तो कब्र जुबान हाल से कहती है कि तेरा आना मुबारक है, इसलिए कि तू अपने ही घर में आया, और इतना कहकर उसके लिए कब्र कुशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाजा खोल दिया, जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है। अब देखो मेरे दोस्त बुजुर्गों, जिस जगह पर किसी अल्लाह के वली का कदम लग जाए तो वो जगह भी मुबारकबाद पेश है, वो जमीन भी खुश हो जाती है। अब अगर उसी जमीन पर किसी लड़की को नचवाया जाए तो वो जमीन भी पनाह मांगती है कि घबराने की बात नहीं है मुसलमानों, एक दिन आओगे मेरे ही पेट में,
एक जगह दो शख्स आपस में झगड़ रहे थे जमीन जमीन करके। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा का उसी रास्ते से गुजर हुआ। तो दोनों आपस में इस तरह से तेवर में है, ये कह रही ये जमीन मेरी है, ये कह रही ये जमीन मेरी है, बहुत झगड़ रहे हैं। तो हजरत अली ने जमीन को हुक्म दिया, है जमीन तू ही फैसला फरमा दे, ये दोनों ऐसे मानने वाले नहीं है, दोनों मेरे ही है, क्योंकि दोनों को मेरे ही पास आना पड़ेगा, दुनिया में कुछ भी कर लो। अब मैंने इशारा कर दिया कि जिस जगह पर एक मुकद्दस हस्ती हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर मेरे पीरो मुर्शिद सैयदी सनदी मुर्शिद हुजूर शाह अख्तर रज़ा अली रहमत व रिज़वान का कदम लगा हो तो वो जमीन भी उस वक्त ईद मनाई होगी। लेकिन जब उस जमीन को रोंदा जा रहा है तो वो जमीन भी पनाह मांगती है और बद्दुआएं करती होगी कि घबराने की बात नहीं है, आज 1500 रुपए के लिए क्या क्या नहीं करते, एक दिन तो मेरे पेट में आना। और जब कोई गुनहगार बंदा इस दुनिया से जाता है जो जमीन कहती है ना तो तुझे मुबारक है ना तेरा ये घर है, इतना कहकर कब्र इस तरह से सिमट जाती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को इस तरह से दिखाकर बता दिए कि इधर की पसली इधर हो जाती है। 70 अजदहे उसके कब्र में मुसल्लत कर दिए जाते हैं और वो 70 अजदहे इस कदर जहरीले होते कि वो रहती दुनिया में फूंक मार दे तो जमीन पर घास ही ना हो। और उनके अज़ाब में 99 सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं। वो इस कदर वो जहरीले होंगे कि वो अगर पहाड़ों पर फूंक मार दे, सिर्फ धूम से मार दे, पूंछ से मार दे तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। ऐसे सांप, ऐसे जहरीले सांप को उसके कब्र में मुसल्लत कर दिया। करो कितना अकर करते हो, कितना घमंड दिखाते हो जिस्म पर, जब तक खून में तेजियां है तब तक एक दिन मरना है। तो खैर बाप का बड़ा खुश नसीब बेटा है वो जिसका बाप आलिम है, और बाप खुश नसीब है जिसका बेटा नमाजी है, जिसका बेटा आलिम है। सबसे बड़ी दौलत मैंने क्या कहा कि क्या है, सबसे बड़ी दौलत माँ बाप है, सबसे बड़ी दौलत माँ बाप है। आप लोग कहेंगे कैसे, तो देखिए कैसे, देखिए माँ बाप कितनी बड़ी दौलत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आज मुआशरे में बहुत बिगाड़ है, सबको मालूम है। हजरात मोहतरम आज कुछ लोग 1-2 रुपए खर्चा कर देते हैं मदरसा मस्जिद के नाम पर, कहते हैं हाँ मैंने दिन का काम करा। कुछ लोगों की आदत ये होती है कि 1-2 रुपए माँ बाप के नाम पर खर्चा कर दिया, हाँ मैंने बहुत खर्चा कर दिया, बहुत नेकी कर लिया। जो लोग बहुत ज्यादा दीनदार होने का दावा करते हैं, बहुत ज्यादा नेक बनने की बात करते हैं, कभी कभी उनकी जिंदगियों में शैतान के वर्ग लाने की वजह से वो अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, वो अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। और आजकल के नौजवान माँ बाप की नाफरमानी को गुनाह समझते ही नहीं है। अरे माँ बाप को डांटना, माँ बाप को गालियां देना, बल्कि माँ बाप की बेइज्जती करना आज तो ये फैशन बनता जा रहा है। बल्कि आज के नौजवान यहाँ तक कहते हैं अरे इनको क्या समझ में आता है, इनका दौर तो अलग था, ये तो बुढ़े हो गए हैं, ये तो सटिया गया है, इनका दिमाग तो काम चलता नहीं, इनके दिमाग में जो आता है बकर बकर करता रहता है, अरे ये तो जाहिल अनपढ़ है। हम तो पढ़े लिखे लोग हैं। सुनो मेरे सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों, अपने सीने पर हाथ रखकर सोचो, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फरमान सुनो। आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन एक बंदे को हाजिर किया जाएगा जिसके पास हर नेकी मौजूद होगी, जिसके पास हर नेकी मौजूद होगी, वो पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर के आएगा। अल्लाह अकबर। उसकी नेकियों को देखकर मैं अहले महशर हैरान होंगे। यानी हदीस पाक का मफ़हूम है कि उसकी नेकियों को देखकर अहले महशर कहेंगे कि इसके पास कितनी ज्यादा नेकियां है, उसके पास बहुत ज्यादा नेकियां होगी। वो पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर के आएगी। जब उसकी नेकियां मीजान पे रखी जाएगी तो मीजान नेकियों से भर जाएगा। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जो मेरे दोस्तों बुजुर्गों। लेकिन जब उसकी नेकियां मीजान पे रखी जाएगी तो मीजान तो भारी हो जाएगा, लेकिन उसके नामाए आमाल में कोई गुनाह नहीं होगा। अल्लाह
अकबर। जब उसकी नेकियां तोली जाएगी, जब उसकी नेकियां मीजान पर रखी जाएगी, जब उसकी नेकियां तोली जाएगी तो नेकियों से मीजान भर जाएगा। वो तसव्वुर करेगा कि अनकरीब मैं जन्नत में जाने वाला ही हूँ। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों बुजुर्गों। जो ही वो तसव्वुर करेगा कि अनकरीब मैं जन्नत में जाने ही वाला हूँ, इतने में एक कागज का छोटा सा टुकड़ा उसके गुनाह के पल्ले में गिर जाएगा और गुनाह का पल्ला भारी हो जाएगा। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, ओ फरिश्तों, इसको मुंह के बल घिसेड़ते हुए जहन्नम में ले जाओ और जहन्नम में ले जा करके फेंक दो। अल्लाह अकबर। अब सारे के सारे लोग परेशान होंगे, वो भी परेशान होंगे। आखिर मैंने तो जिंदगी भर नेकिया की, पारो जैसिया नेकिया की, सारे पूरे साल में बार बार मैंने उम्रे किए, रोजे रखे, ज़कात दिए, खैरात दिए, सदकात दिए। आखिर मेरी सारी जिंदगी की नेकियों ने आखिर इस छोटे से कागज के टुकड़े के अंदर कौन सा ऐसा गुनाह लिखा गया, कौन सी ऐसी भूल लिखी गई, कहां पर मैं चूक गया हूं कि मेरी सारी जिंदगी की नेकी को इस छोटे से कागज के टुकड़े ने हल्की कर दिया। उस वक्त वो बंदा अर्ज करेगा, अल्लाह अकबर। जब फरिश्ते उसको मुंह के बल घिसेड़ते हुए जहन्नम में ले जाएगा, अर्ज करेगा, ऐ परवरदिगार, मैंने तो सारी जिंदगी भर नेकिया की, पहाड़ों जैसी नेकिया की, लेकिन सारी जिंदगियां नेकिया करने के बावजूद आज नेकियों ने मेरा सहारा न दिया। सारी जिंदगियां नेकिया करने के बावजूद मैं कामयाब ना हो सका। ऐ परवरदिगार, आखिर मैं जन्नम में तो जा ही रहा हूँ, आखिर इस छोटे से कागज के टुकड़े के अंदर क्या लिखा हुआ है? कौन सा ऐसा गुनाह लिखा गया कि जिस एक गुनाह की वजह से मेरी सारी जिंदगी की नेकी हल्की हो गई? तो कुदरत की तरफ से जवाब आएगा, ओ बंदे सुन ले, उस छोटे से कागज के टुकड़े के अंदर सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है कि एक मर्तबा तूने अपने माँ या अपने बाप से सिर्फ चिल्ला के बात की थी। एक मर्तबा चिल्ला के बात करने वाला गुनाह इस कागज के टुकड़े के अंदर लिखा हुआ है, जिसकी वजह से तेरी सारी जिंदगी की नेकियां बर्बाद हो गई। तेरी सारी जिंदगी की नेकियां बर्बाद हो गई। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों को पता चला, मालूम हुआ कि माँ बाप कितनी बड़ी दौलत। लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे, अरे बाहर से मौलाना आया नहीं, कौन जाएगा? जैसे सोच गलत है, लोगों के दिलों के अंदर जो वहम है वो गलत है। बाहर से आए चाहे कहीं से आए, कोई घर से अपने बाप के घर से लाके बयान नहीं करते, कोई अपने बाप के घर से लाके बयान नहीं करते। मैंने पहले ही कह दिया कि भाई बयान करने का अंदाज अलग होता है, तरीका अलग होता है, लेकिन सब कोई कुरान और हदीस की बात ही करते। अब आओ, आज कुछ लोगों की आदत होती है जो बेटियों से जलते हैं, बेटी के होने पर नाराजगी का इजहार करते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा को जिगर का टुकड़ा कहा और हम उसी नबी के उम्मती। अब अगर बेटियों पर जुल्म करोगे, बेटियों को नाराजगी में देखोगे, नाराजगी में देखोगे, बुरे बर्ताव करोगे, तो उसी नबी के कलमा पर तो जिस नबी ने अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा कहा, तो कब्र में जाकर फिर उस नबी को कौन सा मुंह दिखाओगे? कौन सा मुंह दिखाओगे? जिस नबी ने बेटी का मुकाम इतना बढ़ाया, अल्लाह अकबर, कि मेरी बेटी फातिमा जिगर का टुकड़ा है। और आज अगर उसी नबी पर, उसी बेटी पर जुल्म हो, तो मरने के बाद जब सरकार के दीदार से मुनव्वर मुशर्रफ होंगे तो फिर कौन सा चेहरा दिखाएंगे? अरे बेटी का मुकाम तो ये है कि बेटी पैदा होती है तो अल्लाह की रहमत बनकर पैदा होती है, और बेटा पैदा है तो नसीब से पैदा होता है। आओ, अल्लाह के वली दीन कैसे फैलाए, उसी में एक बेटी का वाकया बताता हूँ। चाहे बेटी काफिर की हो, चाहे मुस्लिम की हो, बेटी होती है। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हातिम ताई की बेटी। कौन? हातिम ताई की बेटी। कौन थे वो? काफिर। तो नंगे सर आई थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मुजम्मिल वाली चादर को उसके ऊपर दी। साहबाए किराम ने अर्ज की, हुजूर इतनी बाबरकत वाली चादर एक काफिर की बेटी के सर पर? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की हो चाहे मुस्लिम। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की हो चाहे मुस्लिम की हो। आओ देखो बेटी का मुकाम। गैर मुस्लिम के यहाँ एक रस्म है, एक रिवाज है कि भगवान को दूध पिलाने की आदत, भगवान को दूध पिलाया जाता है। भले किसी के हल्के में एक दूध का कतरा भी ना उतरने पाए, लेकिन उनके यहाँ एक रस्म है कि भगवान को दूध पिलाया जाता है। मगर हमारा मजहब तो ऐसा पक्का सच्चा मजहब है कि आज लोग आतंकवादियों से उसको छोड़ना चाहते हैं। अरे उन नादानों से कह दो, तुम्हें पता नहीं कि हमारा मजहब इतना सच्चा पक्का मजहब है कि अगर रास्ते से पत्थर हटा दिया जाए तो जन्नत की बशारत दे दी जाती है, जन्नत की बशारत मिल जाती है। हमारा मजहब इतना पक्का सच्चा मजहब है। आओ देखो, एक पंडित हर दिन लुटिया उठाते थे और मंदिर जाते थे और भगवान को दूध पिलाकर आते थे। घर में क्या कहते थे कि बेटी मैंने भगवान को दूध पिलाकर क्या है। रोजमर्रा उसका यही मामूल था, यही तरीका। हर रोज दूध की लुटिया उठाए, मंदिर गए, भगवान को दूध पिला के आए। तो एक दिन उसकी बेटी ने कहा, अब्बू जान आज मैं दूध पिलाने के लिए जाना चाहती हूँ। बाप ने कहा, नहीं बेटी तुम मत जाओ। बेटी ने फिर अर्ज की, नहीं अब्बू जान आज मैं जाना चाहती हूँ। बेटी की ख्वाहिश के सामने चाहे मुसलमान हो चाहे काफिर हो, बाप को मजबूर होना ही पड़ता है। बेटी एक ऐसी चीज, अल्लाह अकबर, बेटी को सबसे मोहब्बत होती है। तो बाप मजबूर हो गए, बेटी की ख्वाहिश के सामने बाप मजबूर हो गए। बाप ने कहा, अच्छा बेटी ठीक है जाओ। बेटी लुटिया उठाई, दूध की लुटिया उठाई और चल दिए मंदिर। मंदिर में जाकर भगवान के सामने बैठ गई और बड़े अदब से अर्ज करने लगी। अब बच्ची तो बच्ची होती है, उसको तो पता नहीं कि दूध पिलाया जाता है कि बहाया जाता है। उसको तो भाई मालूम है कि दूध पिलाया जाता है कि बहाया जाता है। अल्लाह अकबर। तो पंडित की बेटी जाकर बैठ गई। कहा, महाराज, बड़ी शराफत से कहने लगी कि महाराज दूध पी लीजिए। अब पत्थर की मूर्ति कहाँ दूध पीते, उसको तो मालूम नहीं कि दूध बहाया जाता है। पत्थर की मूर्ति कहाँ दूध पीते हैं। एक मर्तबा तो शराफत से कही, फिर दूसरी मर्तबा कही, महाराज आप दूध क्यों नहीं पीते। तीसरी मर्तबा गुस्से में आई कि मेरे अब्बू तो हर दिन घर में जा जाकर मुझसे कहते थे कि मैं भगवान को दूध पिलाकर आया हूँ। शायद क्या महाराज आप मुझसे नाराज हो, आखिर दूध क्यों नहीं पीते। जब तीसरी मर्तबा भी दूध नहीं पी, भाई पत्थर की मूर्ति क्या दूध पी सकते। जब तीसरी मर्तबा भी दूध नहीं पिए भगवान ने, तो उस बच्ची ने दिल में यह हद कर ली कि जब तक मेरा भगवान दूध पिएगा नहीं तो मैं यहाँ से उठूंगी नहीं, यहाँ तक कि भगवान के चरणों पे अपनी जान दे। अब उस बच्ची ने भगवान के चरणों में सर को मारना शुरू किया, सर को मारना शुरू किया। सर फूट गया, खून बहने लगे, खून से लथपथ हो गए। इतने में सरकार अताए रसूल हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उसी रास्ते से गुजर हुआ। जो ही हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की नजर उस बच्चे पर पड़ी, उस बच्ची पर पड़ी, पिशानी पर हाथ दिए। बच्ची ने सर उठाया, देखा तो ये तो बाबा है। कहा, बाबा छोड़ो मेरा हाथ। कहा, नहीं बेटी आप अपने ऊपर इस तरह से क्यों जुल्म कर रही हो। कहा, बाबा छोड़िए ना, आप तो मुसलमानों का धर्म गुरु है, हमारी बात छोड़िए, मेरा और मेरे भगवान का मामला है। कहा, नहीं बेटी बताओ तो आखिर मामला क्या है, मुआजरा क्या है। अब उस बच्ची ने अर्ज की कि हुजूर क्या बताऊं, मेरे अब्बू जा जाकर कहते थे कि मैं भगवान को दूध पिला के आया हूं। आज मैं दूध पिलाने के लिए आई तो भगवान क्या मुझसे नाराज है कि दूध पीते ही नहीं। एक मर्तबा का, दूसरी मर्तबा का, तीसरी मर्तबा का, जब माना ही नहीं तो मैंने ये दिल में आहद कर लिया, अगर भगवान दूध पीते नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन भगवान को दूध पिला। मैंने भी दिल में याद कर लिया, तो इसीलिए मैंने भगवान के चरणों पे अपने सर को मारा, जिसकी वजह से सर फुट गया। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अर्ज करते हैं, क्या इतनी सी ही बात है? चलो ठीक है, घबराने की बात नहीं है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज भगवान को अर्ज करते हैं, दूध पी ले। भगवान ने दूध पिया नहीं। फिर अर्ज करते हैं, मोइनुद्दीन कह रहा दूध पी ले, फिर भी दूध नहीं पिया।
तीसरी मर्तबा अताए रसूल हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज भगवान के कान को पकड़ते और घुमा कर कहते हैं दूध क्यों नहीं पीते। इतना कहना होता है, सामने गरीब नवाज होते हैं, जुबान गरीब नवाज की होती है, फैसान मदीने वाले आका का हो जाता है। भगवान पत्थर की मूर्ति के हाथ हिलने लगता है, पत्थर की मूर्ति दूध पीना शुरू कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत मसलक आला हजरत उर्से साजाद हुजूर बज़ल मिल्लत उर्से हुजूर साजाद हुजूर बज़ल मिल्लत नारे तकबीर नारे रिसालत। इतना कहना आता है कि पत्थर की मूर्ति ने दूध पीना शुरू कर दिया। अब वो बच्ची घर गई, खून से तो लथपथ है, तो अगर मंदिर से अकेला एक बेटी घर जाएगी तो लोग तरह तरह के बोले। गाँव वालों ने कहा देखो पंडित की बेटी मुंह काली करके आई है। इल्जाम, पंडित की बेटी मुंह काली करके आई है, इज्जत नीलाम करके आई है। खून से देखो ना लथपथ है। बिल्कुल हल्ला मच गया पूरे गांव में। जब बाप बेटी के सामने आए, आंखों में आंसू, बेटी सच सच बता दे, इज्जत का सवाल है। बेटी अर्ज करती है अब्बू जान मैंने भगवान को दूध पिला के आया। बाप अर्ज करते हैं बेटी मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, आज तक भगवान दूध पिया ही नहीं, तुम कैसे दूध पिला। उधर तो गांव वाले बिल्कुल शोर मचा रहा है कि नहीं ये मुंह काली करके आई है, ये पंडित जी की बेटी है इसलिए इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रही। आखिरकार जब लोगों के ताने बर्दाश्त ना कर सके तो वो पंडित अपने सर पर जो उसके टोपी थे, टोपी को बेटी के कदमों पर रख देते हैं और अर्ज करते बेटी भगवान की कसम झूठ मत बोलो, सच बता दो, इज्जत का सवाल है। बेटी उस वक्त भी अर्ज करती है हाँ अब्बू जान मैंने भगवान को दूध पिला करके आई है, मैंने भगवान को दूध पिला करके आई है। लोग मानते कहाँ है। आखिरकार गांव वालों ने कहा जब ऐसी बात है भगवान को दूध पिला के अगर ये आई तो कल भी दूध पिला लेगी। वक्त मुकर्रर हुआ, दिन तय हुआ, सारे के सारे लोग उस बच्ची के साथ साथ उस मंदिर तक पहुंचे। सारे लोग अल्लाह अकबर उस मंदिर के सामने जाकर खड़े हो गए। अब फिर वो बच्ची जाकर भगवान के सामने बैठ गई, भगवान के चरणों में अर्ज करने लगी महाराज लो ये दूध पी लो। फिर पत्थर की मूर्ति कहाँ, पत्थर की मूर्ति है, फिर कहाँ दूध पीता। फिर उधर लोग हल्ला शुरू कर दिया कि हमने पहले ही कह दिए कि पंडित की बेटी है, इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल। दूसरी मर्तबा कहती है महाराज दूध पी लीजिए। अरे पत्थर की मूर्ति कहाँ दूध पीते हैं। और ज्यादा हल्ला होना शुरू कर दिया कि हमने पहले ही कह दिए थे कि मुंह काली करके आई है। अब उस बच्ची की आंखों में आंसू जारी, गुस्से में आई, खड़ी हो गई, भगवान के कान को पकड़ती और कहती है कि दूध पीता या नहीं, या कल वाले बाबा को बुलाओ। इतना कहना होता है कि भगवान फिर पत्थर की मूर्ति अपने हाथों को हरकत करते और फिर दूध पीना शुरू कर देते, फिर दूध पीना शुरू कर देते। अब बच्ची अर्ज करती है देखा अब्बू मैंने कहा था ना कि भगवान को मैं दूध पिला करके आई हूँ। इसी तरह उस दिन भी मैंने दूध पिलाई, इसी तरह से उस दिन भी मैं दूध पिला करके आई। अब सारे गांव वाले कहने लगे कि अच्छा वो बाबा किधर से आए थे, किधर को गए। तो बच्चे अर्ज करने लगी क्या बताऊं, इस गली से आए थे, इस डगर को गए। अब पूरे गांव वाले वो बच्ची पंडित समेत चलकर देखने लगे कि वो बाबा है कहाँ। आगे जाकर देखते हैं कि एक मैदान है, वहां पर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज एक दरख्त के साए के नीचे बैठे हुए। सारे के सारे लोग जाकर अर्ज करने लगे आप कोई भगवान है
क्योंकि आपने हमारे भगवान को दूध पिला दिया, हमारी जिंदगी गुजर गई कि हमने आज तक अपने भगवान को दूध पीते नहीं देखा। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को ये लोग भगवान मानने लगे, मगर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने अर्ज किया कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं उस रब तबारक व तआला की पूजा करता हूँ जिसने तुम्हें हमें सबको पैदा किया, लिहाजा तुम्हें भी चाहिए कि उस रब तबारक व तआला की इबादत करे। इतना कहकर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज जब जाने लगे, सारे के सारे लोग हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों को पकड़ लेते हैं और अर्ज करते हैं, बाबा आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, हाथ बढ़ाइए, हम सबों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हम सबों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। ये है अल्लाह के वली, ऐसे ही दीन नहीं फैले मेरे दोस्तों बुजुर्गों। खैर आज लोग समझते नहीं कि अल्लाह के वली का मुकाम क्या है। अरे पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ रख दो, अल्लाह की वली की ताकत एक तरफ। आप लोगों के सामने से होकर गुजरा है। जब कोई आलिम कोई बात बोले तो मैंने पहले बयान किया, घर से नहीं बोलते, कुरान और हदीस की बात करते हैं। जब भी कोई आलिम सच बात बताएंगे तो वो कड़वी होगी। तो जब पीरे तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर मुफ्ती बदर मिल्लत अली रहमत व रिज़वा इस सरजमीन पर कदम रखे, तो जब सच बात बताने लगे तो भाई किसी को अच्छा लगा, किसी को बुरा लगा। यहाँ इतने लोग बैठे हुए, मेरी बात हर किसी को अच्छी नहीं लगी, किसी को अच्छी लगेगी। बाप का 4 अगर बेटा, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इस बच्चे की उम्र में बरकत दे। बाप के 4 बेटे हैं तो बाप को भी सब बेटे से मोहब्बत नहीं होती। खैर हम उलमा पर भी एक फर्ज बनता है। मैं जब पढ़ता था तो हमारे मुफ्ती, हमारे उस्ताद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती यूनुस रज़ा साहब हम लोगों को समझाते थे सलाम के घंटे में। कहते थे कि बच्चों, और मदरसे में भी एक बच्चों के दरमियान एक चीज़ होती है, अगर मुझे याद है तो मैं दूसरों को जल्दी बताऊंगा नहीं, ताकि मैं जल्दी से सबक सुनाऊँ, मेरा नाम हो। तो बच्चे के आपस में ये सब बातें उस्ताद को मालूम होती है। तो उस्ताद ने एक दिन समझा रहे थे, मेरे उस्ताद कह रहे थे, देखो अगर तुमको कोई बात मालूम है ना और दूसरा तक नहीं पहुंचा है तो कल क़यामत के दिन तुम्हें भी आग का लगाम पहना दे, तुम्हें भी आग का लगाम पहना दे। तो भाई हमें मालूम है, हम आपको समझा रहे हैं, आप समझना ना समझना, अमल करना ना करना, या आप पर है। खैर जब भी कोई अच्छी बात हो तो सबको वो बात अच्छी नहीं लगती। अगर उलमा कहेंगे नमाज पढ़ो, अगर 50 आदमी है तो 30 को अच्छे लगेंगे तो 20 को नहीं लगेंगे। उलमा कहेंगे रोजा रखो तो 30 को अच्छे लगेंगे तो 20 को नहीं लगेंगे। उलमा कहेंगे ज़कात दो, हज करो, सदकात दो, खैरात दो, झूठ मत बोलो, चुगली मत करो, ग़ीबत मत करो, तो 30 को अच्छे लगेंगे तो 20 को नहीं लगेंगे। 20 क्या कहेंगे, इन लोगों का तो यही खामी है। फिर उनमें से कुछ क्या कहेंगे, ये उलमा तो ऐसा है, ये उलमा तो ऐसा है, ये उलमा तो, ये कहकर दरकिनार कर देंगे। क्या कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है। बहरहाल तो हुजूर पीरे तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर मुफ्ती बदर मिल्लत जब इस सरजमीन पर कदम रखे तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब हम लोग अंधेरे में डूबे हुए थे, उस अंधेरे से निकालने के लिए हुजूर मुफ्ती बदर मिल्लत जब इस सरजमीन पर कदम रखे, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर मुफ्ती बदर मिल्लत ऐसे ही नहीं आए, हुजूर आला हजरत की नजर यहाँ पड़ी, हुजूर मुफ्ती बदर मिल्लत आए। क्योंकि मैंने सुना है कि हुजूर पीरे तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर मुफ्ती बदर मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वा के ससुर हुजूर रहीम बख्श ये कहाँ पड़े थे, मंजर इस्लाम में। और सुनने में आया है ये वो अबकरी शख्सियत है कि हुजूर आला हजरत के फतों में इनका सिग्नेचर जा हमारा सिग्नेचर। अब बताओ कितने बड़े के पाए के बुजुर्ग, और हुजूर रहीम बख्श के ये दामाद है। तो हुजूर आला हजरत की नजर पड़ी होगी, तभी तो यहाँ हम लोगों को तो जहाँ जहाँ अंधेरा फैला वहीं अल्लाह का वली पैदा हो। तो इस अंधेरे से निकालने के लिए हुजूर पीरे तरीक़त रहबर शरीयत इस सरजमीन पर कदम रखे। जब लोगों को अंधेरे से निकालने के लिए कोशिश किए कि नमाज पढ़ो, झूठ मत बोलो, चुगली मत करो, ग़ीबत मत करो,
तो कुछ कमजोर ईमान वाले लोग भी थे जो हुजूर बद्र मिल्लत के पीछे पड़ गए। हुजूर बद्र मिल्लत के पीछे पड़ गए, कुछ कमजोर ईमान वाले लोग थे। बुरा ना माने, राजनीति से ना जोड़े, मैं सिर्फ एक अल्लाह के वली की ताकत बयान करना चाहता हूँ। मगर अल्लाह के वलियों ने बता दिया, अल्लाह के वली ने बता दिया, अभी नहीं मानते हो, अरे इस दुनिया से चले जाएंगे, उस वक्त जरूर मान, उस वक्त जरूर मान जाओगे, क्योंकि अच्छी बात कड़वी हुआ करती है। जब हुजूर पीरे तरीक़त राहबर शरीयत हुजूर मुफ्ती बद्र मिल्लत समझाने लगे, जान के दुश्मन बन गए, यहाँ तक नौबत आ गई कि लोगों ने पत्थर बरसाने शुरू किए, मगर हुजूर बद्र मिल्लत अल्लाह अकबर अपनी जुबान पर एक जरा सा भी शिकवा नहीं लाया। और शिकवा लाते कैसे? जो अल्लाह के वली हो जाते, जो अल्लाह के हो जाते, अल्लाह भी उसका हो जाता है, और जो अल्लाह का हो जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर बद्र मिल्लत, हुजूर शहजादाए बद्र मिल्लत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। अब जब दीन की बात आई, समझाने लगे, हमारी बात मैंने पहले कह दिया, किसी को अच्छी लगेगी किसी को नहीं लगेगी, तो इसी तरह हुजूर जब समझाने लगे तो कोई लोग उल्टी सीधी फतवा देने लगे, सब आप लोगों को मालूम है। लेकिन अल्लाह के वली की ताकत के सामने सब मजबूर हो गए, जान लेने को नौबत आए, पत्थर बरसाने लगे, ईंटें फेंकने लगे, तीरों की बरसात होने लगी। हुजूर पीरे तरीक़त राहबर शरीयत हुजूर मुफ्ती बदरुद्दीन अली रहमत व रिज़वा के चाहने वाले मानने वालों ने अर्ज किया, हुजूर हमें भी इजाजत दीजिए, हमारे पास भी तलवार है, तीर है, पत्थर है। मगर हुजूर मुफ्ती बदरुद्दीन ने अर्ज किया, तीर फेंकना यजीद का काम है, तीर फेंकते नहीं, एक दायरा खींच देते, कमजोर ईमान वाले लोगों के तीर खत्म हो गए, पत्थर खत्म हो गए, सारे के सारे लोग वापस चले गए। मगर हुजूर मुफ्ती बद्र मिल्लत के जितने मानने वाले थे, तीर किसी के कान से होकर चले गए, मगर किसी को खराशी भी नहीं आई, किसी को खराशी भी नहीं आई। यही तो अल्लाह के वली की ताकत है। अल्लाह के वलियों की ताकत के सामने तुम्हारी किसी की नहीं चलेगी, किसी की नहीं चलेगी। पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ रख दो, अल्लाह के वली की ताकत। पता चला, मालूम हुआ कि आज उस दिन ना सही, आज जाकर झुकना पड़ेगा, आज जाकर झुका। क्यों? कि वो अल्लाह के एक सच्चे वली थे, और जो अल्लाह के हो जाते अल्लाह उसका हो जाता। हुजूर मुफ्ती बद्र मिल्लत भूखे रहकर जिंदगी गुजार दी, प्यास में रहकर जिंदगी गुजार दी, आंखों की रोशनी घट गई, मगर कुरान की तिलावतों में जिंदगी गुजार दिए, अल्लाह अकबर, इस्लाम फैलाते जिंदगी गुजार दिए। किसी देवबंदियों को पर मारने की भी जुर्रत नहीं होती थी कि कोई देवबंदी आकर खड़े होते, इतने पाए के बुजुर्ग थे। अल्लाह अकबर, लोगों को ये पैगाम दिया कि ओ लोगों, जिसके दिल में खुदा का खौफ बस जाता है, वो किसी दुनिया के लीडर को, किसी दुनियादार को अपना आइडियल नहीं बनाते, बल्कि आमना के लाल को अपना आइडियल। हुजूर बद्र मिल्लत किसको आइडियल बनाए थे? आज तो लोगों की आदत है, कोई हीरो को आइडियल बनाएगा, कोई मुखिया को आइडियल बनाएगा, कोई मेंबर को आइडियल बनाएगा, कोई एमपी को आइडियल बनाएगा। मगर हुजूर बद्र मिल्लत ने बता दिया कि मैं किसी दुनियादार को आइडियल नहीं बनाया, मदीने के आका को अपना आइडियल बनाया। अरे हुजूर मुफ्ती बद्र मिल्लत दिन फैलाते रहे, जुल्म होता रहा, दिन फैलाते रहे, जुल्म होता रहा, लोग मिटते गए, मगर हुजूर मुफ्ती बद्र मिल्लत का चर्चा आज भी है और रहेगा, और ता क़यामत तक चर्चा होता रहेगा। सिर्फ यही तक नहीं, हुजूर मुफ्ती बद्र मिल्लत ने ये पैगाम दे दिया कि ऐ लोगों, देख लो, दुनिया से मोहब्बत करोगे तो दुनिया की मोहब्बत जब तक तुम जियोगे दुनिया में ही रह जाएगी, मगर आखिरत से मोहब्बत करोगे तो सिर्फ दुनिया में नहीं, मरने के बाद भी काम आएगी। कब्र में जाओगे तो वहां भी काम आएगी, और मरने के बाद तुम्हारा नाम और भी ज्यादा उजाला होगा। हुजूर मुफ्ती बद्र मिल्लत दीन फैलाए,
जिसकी वजह से रजा नगर डीमटी इलाके में आज एक से बढ़ के एक खतीब, एक से बढ़ के एक मुफ्ती पाए जाते हैं। हुजूर मुफ्ती बद्र मिल्लत ने किसी से झगड़ा किया, लोग झगड़ा करने के लिए कुछ बिगाड़ पाया? नहीं बिगाड़ पाए। क्यों? कि वो अल्लाह के वली थे। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर मुफ्ती बद्र मिल्लत ने इल्म दिया, उजाला किया, अंधेरे से हम लोगों को निकाला, लोगों को बता दिया कि ऐ लोगों, हक पर रहो, ईमान पर रहो, दुनिया की मोहब्बत को छोड़ दो। इसलिए कि अगर दुनिया की मोहब्बत में रहोगे तो दुनिया तुम्हें अय्याशी में लेकर के जाएगा, दुनिया की मोहब्बत में रहोगे तो झूठ बोलोगे, गीबत करोगे, जिना करोगे, ताशो फलाश खेलते रहोगे। अरे दुनिया की मोहब्बत को छोड़ दो, आखिरत की मोहब्बत को दिल में बसा लो। फिर देखो, क्योंकि जब कोई बंदा आखिरत की मोहब्बत को दिल में बसा लेता है तो दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से निकल जाती है, और जब दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से निकल जाए, आखिरत की मोहब्बत दिल में बस जाए, तो ऐसा बंदा हुजूर पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत मुफ्ती बद्र मिल्लत जब कब्र में गए तो ये जरूर पड़े होंगे, उधर सरकार का दीदार करते होंगे और इधर पढ़ते होंगे कि लात में इश्के रुके, शह का दाग लगे चले, अंधेरी रात सुनती चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राय खुदा, वो क्या बात सके जो ये सुराग लेके। ये है